बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन की ओर चल रहे हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 33 और 27 तक हो गई थी। 28 ले ली। हाँ जी। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। इत ब्रह्म लीला को बड़ो विस्तार, या मुक्ते कहा कहूं प्रकार। ए तारतम को बड़ो उजास, धनी आय के कियो प्रकाश। तो कल हम देख रहे थे सुखदेव जी का भागवत का सारा जो सार बताया। अब बता रहे हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला का बहुत अधिक विस्तार होगा, जिसकी गरिमा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर प्रीतम अक्षरातीत ने तारतम ज्ञान का बहुत अधिक प्रकाश कर दिया। संसे काहू न रहवे कोई, ए उजाला त्रैलोकी में होए। प्रगट भई पर आत्मा, सो सबको साख देवे आत्मा। श्रीमुखवाणी के अवतरण से अब किसी के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इसका ज्ञान तीनों लोकों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड सौर मंडल में होगा। सभी लोगों को ब्रह्मात्माएं इस बात की साक्षी देंगी कि आत्मा के मूल स्वरूप परात्म का ज्ञान इस संसार में प्रकट हो चुका है। जीव और आत्मा के संबंध में चर्चा तो प्राय सर्वत्र ही होती है, किंतु इनके स्वरूप के संबंध में यथार्थ रूप से कोई भी नहीं बताता था। लक्षण अवश्य बताते हैं। तारतम ज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वरूप के साथ साथ उसके मूल स्वरूप का भी बोध होता है। परात्म का यानी परात्म का बोध भी अवश्य होता है। उड़ियो अंधेर काड़ियो विकार, निर्मल सब होसी संसार। ए प्रकाश ले धनी आए इत, साथ लीजो तुम माहे चित। हे साथ जी, अब तारतम वाणी के प्रकाश में अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाएगा। इस वाणी को आचरण में लाने पर सभी विकार समाप्त हो जाएंगे तथा संसार के सभी लोगों का हृदय भी निर्मल हो जाएगा। तारतम वाणी का ये अनुपम ज्ञान धामधनी परम धाम से लेकर इस संसार में आए हैं। आप इसे अपने हृदय में आत्मसात कीजिए। तो ये वाणी परम धाम से आई है, तो इसको हमें आचरण में उतारना है। इन घर बुलावे ए धनी, ब्रह्म सृष्ट जो है अपनी। खेल किया सो तुम कारण, ए विचार देखो प्रकाश वचन। यदि इंद्रावती जी कह रही हैं, महामती जी, कि यदि आप इस प्रकाशवाणी के वचनों का विचार करें तो ये स्पष्ट होगा कि प्रीतम अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम बुला रहे हैं। ये मायावी खेल भी आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही बनाया गया है। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न। हे साथ जी, देखिए इस जागनी रास का आनंद बहुत अधिक है। इस खेल में सभी सुंदर साथ
तारतम्यवाणी के द्वारा धनी के चरणों में आकर एकत्रित होंगे। फिर प्रीतम के प्रेम में हंसते खेलते परम धाम पहुंचेंगे। वहां परात्म में जागृत होंगे और स्वयं को साक्षात धनी के सम्मुख पाकर अति आनंदित होंगे। तो ये सब होने वाला है। जो सुंदर साथ तारतम्यवाणी के चिंतन और युगल स्वरूप की चितवनी में लगे रहेंगे, वो इस मायावी संसार के प्रपंचों से दूर रहकर सदा आनंद का ही अनुभव करेंगे। तो इसे ही हंसना खेलना कहा गया है। उपरोक्त चौपाई में हंसना खेलना कहा गया है। तो नेचुरली उसको खुशी रहेगी जो चितवन करेगा, राज्य के रंग में रंगा होगा। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। उड़ेओ अज्ञान सबों खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर। इस जागनी लीला में प्रेममय चितवनी के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि भले ही हम यहाँ बैठे हैं, किंतु परम धाम में अपने मूल तन में जागृत से हो गए हैं। ऐसे लगता है ना कभी कभी कि वहीं पे बैठे हैं। हमने परम धाम में जो भी इच्छाएं की थी वो सभी पूर्ण हो गई हैं। इस जागनी लीला के पूर्ण होने पर जब ये संसार लय हो जाएगा और हम सभी सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत होंगे, तो उस समय हमारी अंतर्दृष्टि यानी परात्म की दृष्टि खुल जाएगी और हमें ऐसा अनुभव होगा कि काल माया में जिस अज्ञानता का हमने अनुभव किया था वो अब हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी नहीं है, कि सारा ज्ञान से सब कुछ खुल जाएगा। तो उपरोक्त चौपाई की पहली पंक्ति में आत्मा की जागृत अवस्था का वर्णन है और दूसरी में परात्म के जागृत होने की स्थिति का वर्णन है। यह है ना, पहले इत ही बैठे जागे घर दाम, फिर है उठ बैठे सब घर के घर। ये परात्म का है और ये आत्मा का। हांसी ना रहे पकड़ी, धनिये जो साथ पर करी। हंसते ताली देकर उठे, धनी महामत साथ इकट्ठे। श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि परमधाम में हम सभी सुंदर साथ प्रीतम के सम्मुख एक साथ ताली बजाकर हंसते हुए उठेंगे। धामधनी ने में हंसी का ये खेल दिखाया है। इसलिए जब परमधाम में उठेंगे तो एक दूसरे की भूलों पर इतना अधिक हंसेंगे कि उसे व्यक्ति नहीं किया जा सकता। हंसेंगे ना एक दूसरों की भूलों पर कि शर्मिंदा होंगे। ताली बजाते हुए उठने की ऐसी क्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए किसी वस्तुतः प्रसन्नता के आवेग को प्रकट करने के लिए यहाँ ताली बजाने का कथन किया गया है। तो ये हो गया पूरा प्रकरण हमारा, प्रकरण 33 चौपाई 1018। प्रकरण 34 शुरू हो रहा है। पख पुष्ट मर्जाद परवाह। इस प्रकरण में 108 पक्षों का वर्णन किया गया है। पक्ष का क्या तात्पर्य होता है? स्तर या भाग। हद से लेकर परमधाम पहुंचने के मार्ग में जो विभिन्न स्तर आते हैं उन्हें 108 भागों में दर्शाया गया है। परम धाम, यहां से लेकर परम धाम पहुंचने के मार्ग में जो विभिन्न स्तर आते हैं उन्हें 108 भागों में दर्शाया गया है। ठीक है। अब कहूं सो हृदय रख, 78 सो जो है पख। एक विचार सुनियो प्रवान, या को सार काढ़ू निर्वाण। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे साथ जी, अब मैं आपसे 108 पक्षों के संबंध में अपने विचार कहती हूं। आप इसे सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। फिर क्या होगा ये बताने के बाद वो कह रही है कि इसका सार तत्व भी आपको बताऊंगी।
कि क्या सार है। माया जीव कोई है समरथ, दौड़ करत है कारण अरथ। निसंक आपो पा डारिया जिन, निह कर्म पैंडा लिया तिन। जो मायावी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान नहीं होता उनको अध्यात्म का, तो क्या करते हैं, मात्र आर्थोपार्जन, पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। किंतु जो जीव धर्म ग्रंथों में निहित तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने अहम का परित्याग कर देते हैं, वो निष्काम कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं। पुष्ट मर्जाद जो प्रवाह पख, या को सार बताऊं लख। ताके हिसे किए नो, चढ़े सीढ़ी भगत जल भों। अब भक्ति का मार्ग हमने समझा हुआ है, ये कैसा होता है, पुष्टि से, मर्यादा से और प्रवाह से, इन तीन पक्षों से होकर गुजरता है। मैं इन पक्षों का सार तत्व बताती हूँ। इस भवसागर से पार होने के लिए जो नवधा भक्ति, भक्त लोग नवधा भक्ति का आश्रय लेते हैं और माया के विभिन्न स्तरों को भक्ति की सीढ़ियों द्वारा पार करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार तीनों पक्षों में प्रत्येक के 9 भाग करने पर, अब वो बता रहे हैं कि नवधा भक्ति इस प्रकार है। ये नवधा भक्ति होती है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदन। तो इसमें क्या है, इनके सबके आचार्य अलग अलग हैं। यानी नवधा भक्ति की जो है ना आचार्य सबके, श्रवण का अलग है, कीर्तन के अलग। जैसे परीक्षित, सुखदेव, प्रहलाद, लक्ष्मी, पृथु, अक्रूर, हनुमान, अर्जुन तथा राजा बलि। इस चौपाई के अंतिम चरण में कथित जल भोग का तात्पर्य भव सागर है। ये है ना, चढ़े सीढ़ी भगत जल भोग, ये भव सागर। अब क्या कह रहे हैं, भी ताके बांटे किए 27, चढ़े ऊंचे सुरत बांध जगदीश। सो बांटे किए 80 और एक, पहुंचे बैकुंठ चढ़े या विवेक। 27 भाग होते हैं भाई, 9 तरह की भक्ति हुई ना, 9 को 3 से करो तो 9 तिये 27 हो गई। ठीक है, अब इनमें सत रज और तम के भेद से प्रत्येक के 3-3 भाग करने से क्या होगा, है ना, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 भाग हो जाएंगे। इस प्रकार विवेक पूर्वक विष्णु भगवान की भक्ति करते हुए उच्चावस्था को प्राप्त होते हैं और बैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो ये बैकुंठ तक पहुंचने का तरीका हो गया। सत्य, रज और तम के भेद से प्रत्येक के 3-3 भाग करने पर 81 भाग होते हैं। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है, हम्म, अब यहाँ तक बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तहाँ 4 विद की कही मुगत, करनी माफक पावे इत। इत थे जो कोई आगे जाए, निराकार से ना निकसे जाए, है ना। इन 81 पक्षों के अंतर्गत अपनी भक्ति के अनुकूल बैकुंठ धाम में क्या होती है, 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। बैकुंठ में जब पहुंचेंगे तो 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। यदि कोई बैकुंठ से आगे जाने का प्रयास करता है तो भी वो निराकार को पार नहीं कर पाता। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार चारों प्रकार की मुक्तियों का विवरण, मतलब उसका मीनिंग बता रहे हैं कि सालोक्य किसको कहते हैं, जो अपने आराध्य के लोक को प्राप्त हो जाए, उस सालोक्य हो गया। सामीप्य का मतलब होता है कि भगवान के पास रहकर निवास करना। सारूप्य यानी पुरुष का विष्णु के रूप में और महिला का लक्ष्मी के रूप को, रूप के स्वरूप, लक्ष्मी के स्वरूप को
प्राप्त होना, तो वो हो जाएगा सारूप्य। और सायुज्य यानी उनके स्वरूप में ही विलीन हो जाना, अंदर ही विलीन हो जाना। तो ये और भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये बैकुंठ की जो है ना 4 वो प्रकार मुक्ति। हम्म, अब आगे क्या कह रहे हैं कि पख 81 तक सबको समझ में आ गया। अब ये 82वां पख है। पख 82वां जो गया वल्लभाचारज तहां पहुंचिया, श्यामा वल्लभियों करी बड़ी दौर, ए भी आए रहे इन ठोर। अब इनके ऊपर बैकुंठ के ऊपर 82वां होता है, पक्ष आता है। वहां तक वल्लभाचार्य जी पहुंचे। राधा वल्लभ मत के अनुयायियों ने बहुत प्रयास किया, वो भी यहां तक पहुंचे। वल्लभाचार्य ने राधा कृष्ण को अपना आराध्य माना। इन्हीं के अनुकूल श्यामा वल्लभी मत है, इन्हें ही राधा वल्लभी भी कहते हैं। ये 82वां पक्ष हो गया। छेद इंड में कियो सही, पर अखंड दृष्टि आया नहीं, आड़ी सुन्न भई निराकार, पहुंच ना सके ताके पार। इन्होंने बैकुंठ से परे अनन्य परा प्रेम की राह तो अवश्य पकड़ी, किंतु इन्हें ये बोध ही नहीं हो सका कि अखंड ब्रिज और रास की लीला कहां पर हो रही है। इनके सामने निराकार का आवरण आ गया, जिसको पार करके ये बेहद मंडल में नहीं पहुंच सके। निराकारी है ना, बेहद के बाद क्या, ओ सॉरी, ये बैकुंठ के बाद क्या आता है, निराकार आता है ना। तो उसके ऊपर गए जरूर, है ना, उनको वो वैसा लगा, लेकिन ये नहीं पता कि ब्रिजराज कहाँ पे हो रही है, आगे वो जा ही नहीं पाए। इनो की तो ए सनंद, पीछे फिर पकड़या प्रतिबिंब, और साध अलेखे केते कहूं, निसंक दौड़ करी जिन्हों। इनकी यही वास्तविकता है। जब इन्हें बेहद की अखंड लीला का बोध नहीं हुआ, तो उन्होंने पुनः वापस लौटकर इस नश्वर जगत में होने वाली ब्रिज और लास की लीला को पकड़ लिया। ठीक है, ऊपर तो उनको पता नहीं चला, तो जो प्रतिबिंब की लीला हुई थी उसी को पकड़ लिया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से साधु महात्मा हुए, जिन्होंने परमात्मा पर अटूट भाव लेकर बेहद में जाने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। उनका मैं कहां तक वर्णन करूं। ज्ञानी अनेक कथे बहु ज्ञान, ध्यानी कई विध करे धरे ध्यान, पर ए सब ही शून्य के दरमियान, छूट्या ना काहू सन से उन्मान। बहुत से ज्ञानी जन हुए, जो अपनी विद्वता के बल पर धर्म शास्त्रों के ज्ञान की गहन चर्चा करते रहे। योगाभ्यास की राह पर चलने वाले अनेक प्रकार से ध्यान भी करते रहे, किंतु क्या हुआ, ये सभी शून्य निराकार में ही रह गए। ना तो ये उससे बाहर निकल सके और ना दृढ़ता से सत्य को परिभाषित भी कर सके। इनमें पर ब्रह्म के विषय में अनुमान से कहने की प्रवृत्ति बनी ही रही। मतलब अनुमान ही लगाते रहे ना, ऐसा होगा शायद ऐसा होगा, तो बनी रही। उपासनी निर्गुण या निरंजन, किन उल्लंघ्यो न जाए विष्णु को कारण। या शास्त्र या साधु जन, द्वैत सबे समानी सुन। पर ब्रह्म को निर्गुण और निरंजन मानकर उपासना करने वाले मोह तत्व को पार नहीं कर सके। चाहे शास्त्रों का आधार लेकर चलने वाले ज्ञानी जन हो या साधु संत, सभी इस द्वैत मंडल में ही भटकते रहे और शून्य निराकार से आगे नहीं जा सके। तो सामान्यतः परब्रह्म की प्रकृति की तन मात्राओं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित माना जाता है। इसे ही त्रैगुण निर्गुण कहते हैं। वस्तुतः जीव ब्रह्म और प्रकृति तीनों ही सगुण हैं और तीनों ही निर्गुण हैं, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ गुण है और कुछ का अभाव है। कैसे? जैसे ब्रह्म सत्य चेतन और आनंदमय है, किंतु उसमें प्रकृति के गुण सत्य रज और तम नहीं है। वैसे तो सत्य है, चेतन है, आनंदमय है, लेकिन प्रकृति के गुण थोड़ी ना है कि सत्य रज और तम है, वो नहीं है।
इसी प्रकार प्रकृति में क्या है? ब्रह्म के सत्य, चित्त और आनंद के गुण है ही नहीं। जीव में भी ना तो प्रकृति का जड़त्व गुण है और ना ब्रह्म की अनंतता और आनंदमयता का गुण है। जीव में कहां से आएगा यहाँ पे पर ब्रह्म की अनंतता और आनंदमयता का गुण? तो निरंजन का अर्थ होता है अवयव, आकृति या अंग विशेष से रहित। इसकी कोई आकृति, निरंजन का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंजन ना हो, आंख नाक मुंह अंजन नहीं है। तो उपरोक्त चौपाई में विष्णु से तात्पर्य महाविष्णु आदि नारायण से है। इसका प्रकटन कहाँ से हुआ? मोह तत्व से। इसीलिए मोह तत्व कारण स्वरूप है और उसका महाकारण स्वरूप क्या है? ऊपर है ना भाई। मोह आदि नारायण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सुमंगला पुरुष है ना, महाकारण उसका वहां है ना। यदि आदि नारायण का मूल सुमंगला पुरुष है तो प्रकृति का मूल भी सुमंगला पुरुष को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आदि नारायण से तो आगे प्रकृति बनी ना, तो उसका मूल भी सुमंगला पुरुष को ही मानना पड़ेगा। इस संबंध में तारतम्य वाणी का ये कथन है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रैगुण की पराक्रम। तो अथर्ववेद का भी ये कथन यही सिद्ध करता है कि अनादि माया से माया उत्पन्न होती है। परंपरागत रूप से 7 शून्यों को कारण प्रकृति तथा मोह सागर को महाकारण प्रकृति मानने की भूल चली आ रही है। शून्य अवयवहीन अति सूक्ष्म पदार्थ है। उसे एक के ऊपर एक कहना तथा 7 रंगों और 7 स्वरों की उत्पत्ति करने वाला कहना अनुचित है। जब अहंकार से पंच तन्मात्रा स्पर्श शब्द रूप रस और गंध की उत्पत्ति होती है तो कारण प्रकृति को 7 शून्यों में मानकर उन्हें शब्द और रूप से युक्त बताना वेद शास्त्रों की मान्यता के विपरीत है। वस्तुतः आदि नारायण की उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप महाकारण कहलाता है तथा आदि नारायण के प्रकटन के पश्चात वही कारण कहलाता है, क्योंकि उसके पश्चात ही सभी प्राणियों एवं सृष्टियों की उत्पत्ति होती है। चौपाई आती है किरंतन में मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, अर्थात सुमंगला शक्ति की इच्छा ही मूल प्रकृति है। चौपाई फिर से आ रही है चरण, जाकी इच्छा मूल प्रकृति से भी यही सिद्ध होता है कि सुमंगला की इच्छा शक्ति से मोह तत्व की रचना हुई जो कारण प्रकृति है। और चौपाई बता रहे हैं कारज कारण महाकारण से न्यारी हो इन पियों की नार, अर्थात कार्य क्या हो? स्थूल जगत जो ये दिख रहा है। कारण क्या है? मोह तत्व, कारण प्रकृति। और महाकारण क्या हो गया? सुमंगला पुरुष। फिर उससे परे परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है, न्यारी हो इन पियों की नार। दूसरे शब्दों में कार्य हद, कारण बेहद और महाकारण अक्षर भी कह सकते हैं। मतलब इजी रूप में समझने के लिए कि कारण क्या है? ये हद है और महाकारण और कार्य है हद, कारण बेहद और महाकारण अक्षर भी कह सकते हैं। इन ऊपर पख है एक सुनियो ताको कहूं विवेक, पुरख प्रकृति उलंग के गए गए जाए अखंड सुख माहे रहे। अब जो ये मोह तत्व है उससे परे भी एक पक्ष है, तो धनी कह रहे हैं कि उसके बारे में मैं आपसे बता रही हूं।
आप विवेक दृष्टि से उसका श्रवण करें। सुनियो ताको कहूं विवेक। मोह तत्व का बता दिया। अब कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं ने आदि नारायण और कारण प्रकृति यानी पुरुष प्रकृति को पार करके इस बेहद मंडल की प्राप्ति की। अक्षर की पंच वासनाएं कौन कौन सी हैं सुनीता दीदी? उन्होंने ही प्राप्त किया। एक तो वो सनकादिक हो गए ना, और एक विष्णु जी हो गए और शिव जी हो गए, और सुखदेव मुनि हो गए, और कबीर जी हो गए। कबीर जी हो गए। तो उन्होंने पहले तो ये सारा ब्रह्मांड का बता दिया है ना। पहले तो हमें सारी वही बताई ना कि विष्णु तक ले गए है ना, नवधा की भक्ति, फिर नौ नाम 81 82वां वल्लभाचार्य, फिर उसके बाद की बात करी। फिर आगे बता रहे हैं कि किन्होंने बेहद तक कौन गए, वैकुंठ तक की सारी मुक्तियां बताई, कौन कौन सी मुक्तियां होती हैं। इतना कुछ करने के बाद भी, नवधा भक्ति करने के बाद प्राप्ति क्या होती है? वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और बैकुंठ की प्राप्ति में भी कितनी प्रकार की प्राप्तियां होती है ना, वो सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य। फिर उसके बाद ये बताया कि बेहद की पंच वासनाओं की बात करी कि अक्षर की जो पंच वासना है वो बेहद तक पहुंची। आदि नारायण का बताया कैसे दुनिया बनी, कैसे आदि नारायण मोह तत्व मह तत्व, ये सारा जो आ रहा है सार। अब कह रहे हैं 83वां पक। 83वां पख प्रवान जो वासना पांचों लिया निर्वाण। ये पांचों कहूं अपनायत कर दिखाऊं शब्दातीत घर। ये जो 83वां पक्ष है जहां अक्षर ब्रह्म की पांचों वासनाएं पहुंची हैं, अपनेपन की भावना से ही मैं इन पांचों के विषय में बताने जा रही हूं। तथा इसके पश्चात मैं शब्दातीत परमधाम की भी पहचान बताऊंगी। है ना, पूरा बताया ना उन्होंने। ना तो प्रबोध काय को कहूं चरण पिया के प्रेमेर ग्रहूं, पर साथ कारण कहूं फेर फेर। ये पांचों नाम लीजो चित्त धर। अन्यथा मैं आपको इस प्रकार क्यों समझाती? इंद्रावती जी कह रही है मैं आपको ऐसे क्यों समझाती, मैं अकेले ही प्रीतम के चरणों का सुख ले लेती। किंतु आपको जगाने के लिए ही मैं बारंबार ऐसा कह रही हूं कि हमें नवदा भक्ति में नहीं बैठना। वहां तक मुक्ति कहाँ पे मिलेगी? बैकुंठ तक मुक्ति मिलेगी। फिर उसके आगे जाओगे तो अक्षर तक, यहाँ योग माया तक, फिर आगे राज्य परम धाम की भी बताएंगे। हे साथ जी, आप इन पांचों के नाम को अपने चित्त में बसा लीजिए। कौन कौन? एक भगवान जी बैकुंठ को नाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुख जी और सनकादिक दोए, कबीर जी भी इत पहुंचिया सोए। एक तो बैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान, ठीक है, एक हो गए। दूसरे कौन है? भगवान शिव जी और सुखदेव जी। सनकादिक में आ जाते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एवं कबीर जी बेहद मंडल में पहुंचे। यहां तक इनकी पहुंच, अक्षर की पांच वासनाएं। अब कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जुदे न अंग, सो तो भेले विष्णु के संग। ये पांचों कहे मैं तिन कारण, चित्त ल्याए देखो या के वचन। लक्ष्मी और नारायण को विष्णु भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, भाई ये इन्हीं के ही हैं, अपितु एक ही स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण को विष्णु भगवान से अलग नहीं समझना। तो इन पांचों के नाम मैंने इसीलिए कहे कि जिससे आप इनके कहे हुए वचनों को चित्त में ग्रहण करें। भी इनके द्वारा जो वचन कहे गए हैं उनको हम ग्रहण करें और उन पर विचार करें। बैकुंठ मिने नारायण जी, जिन मुख श्वासा वेद के कथन के आधार पर नारायण और विष्णु एक ही नाम है। भागवत के कथनों में एक रूपता लाने के लिए चुपई में इस प्रकार का कथन
किया गया। देखो शब्द इनों की रोशनी, पर जानेगा बड़ी मत का धनी। पख 25 या ऊपर होए, तारतम के वचन है सोए। हे साथ जी, इन पंच वासनाओं द्वारा कहे गए ज्ञान के प्रकाश की गरिमा को देखिए। जिसके पास जागृत बुद्धि होगी, एकमात्र वो ही इसके ज्ञान की महत्ता को समझ सकते हैं। इनके द्वारा कहे गए बेहद के ज्ञान से परे परम धाम के 25 पक्ष हैं, जिनका वर्णन तारतम के वचनों में है। 83 के बाद ये हो गए ना 25 पक्ष, तो ऐसे 108 हो जाएंगे। इन वचनों में अक्षरातीत श्री धाम धनी साथ सहित, ए देखो तारतम को उजास, धनी ल्याए कारण साथ। तारतम वाणी के वचनों में अक्षरातीत श्री राज्य के युगल स्वरूप एवं सुंदर साथ की पहचान दी गई है। तो हे साथ जी, आप तारतम वाणी के ज्ञान की महिमा को देखिए। आपको जागृत करने के लिए ही प्रीतम इसे परम धाम से लेकर आए हैं। तुम आपको ना करो पहचान, बहुत ताए कहिए जो होए अजान। तुम जो हो इन घर के प्रवान, सुनते क्यों ना होत गलतान। एक एक शब्द देखो राजी, कितने प्यार से समझा रहे। तुम आपको ना करो पहचान, बहुत ताए कहिए जो होए अजान, मतलब बहुत को उनको कहूं जो अजान होए। तुम तो इस घर के प्रवान हो, सुनते क्यों नहीं सुन के गलतान होते। फिर भी आप अपनी पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत अधिक उसे कहा जाता है कि जो अज्ञानी हो। आप तो निश्चित रूप से परम धाम के रहने वाले हो। इस वाणी को सुनते ही प्रीतम के प्रेम में गलित गात क्यों नहीं हो जाते। जब प्रेम भाव की विहलता के कारण शरीर में रोमांच हो जाता है और प्रीतम पर सर्वस्व निछावर करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना सूझे, उसको क्या कहते हैं, गलित गात होना। जैसे होता है ना, कोई राज्य की बात प्रेम भरी सुनते, अभी जैसे किरण दीदी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, तो एक बॉडी में जैसे होता है ना रोमांच आ जाता है, भाव विहलता, शरीर में उमंग आ जाती है और फिर प्रीतम पर सर्वस्व निछार करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना सूझे, तो उसको कहते हैं गलित गात होना। स्नेह सो सेवा की जो धनी, घर की पहचान देखियो अपनी। तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। तो हे साथ जी, इस तारतम वाणी के प्रकाश में अपने प्राणेश्वर, अपने सर्वस्व, अपने प्राण वल्लभ धाम धनी की पहचान करके अति प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कीजिए। इसके अतिरिक्त अपने मूल घर को भी जानिए कि वो कैसा है। प्रीतम ने तारतम वाणी में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अनन्य प्रेम और सेवा के द्वारा ही इस भवसागर से सरलता पूर्वक पार हुआ जाएगा, है ना। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ए बानी कही। यदि ये कहा जाए कि जो सुंदर साथ अभी माया में फंसे हैं, वो धामधनी के चरणों में कैसे आएंगे, तो इसका उत्तर ये है कि प्रकाशवाणी के वचनों को अपने हृदय में धारण करने पर प्रीतम की पहचान हो जाएगी। जो भी सुंदर साथ अभी तक धामधनी के चरणों में आ चुके हैं, उनका तो सौभाग्य है, किंतु जो अभी तक माया में हैं, उन्हें जागृत करने के लिए प्रीतम ने इस तारतम वाणी का अवतरण किया है। आवसी साथ ए देख प्रकाश, अंधकार सब कियो नाश। ए वचन अब केते कहूं, इन लीला को पार ना लऊं। तारतम वाणी के उजाले के ने अज्ञानता के संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया।
इस प्रकार इस वाणी के उजाले में ही परम धाम की आत्माएं जागृत होंगी। श्रीमुख वाणी की महिमा के विषय में मैं क्या कहूं। इस अलौकिक ज्ञान के प्रकाश में होने वाली जागनी लीला की गरिमा का मैं पार नहीं जान पा रही हूं। इंद्रावती जी कह रही है कि इसका मैं पार नहीं जान पा रही। ये वाणी का इतना अलौकिक ज्ञान है जो अंधकार को विनाश करता है। वो कह रही है कि मैं क्या कहूं इसकी महिमा के विषय में। या वाणी को नाही पार, साथ केता करसी विचार। तिन कारण बहुत कहो न जाए, ए तो पूर बहे दरियाए। इस ब्रह्मवाणी की महिमा की कोई सीमा ही नहीं है। मेरे हृदय में विराजमान होकर धामधनी इस वाणी का अवतरण इस प्रकार कर रहे हैं। कैसे? जैसे सागर की लहरों का बहाव हो। ऐसी अवस्था में भला सुंदर साथ इस संसार की बुद्धि से इसका कितना चिंतन कर पाएगा। पूर के पूर बह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस वाणी का बहुत अधिक विस्तार न करके थोड़े ही शब्दों में सीमित कर दिया। क्या क्या उतरा होगा वो अवस्था याद करें कि पूर के पूर बहे जा रहे हैं, पर शब्दों को थोड़े से में ही सीमित कर दिया। क्योंकि सुंदर साथ यानी हम सुंदर साथ हमारी ये बुद्धि से कितना ही चिंतन कर पाएंगे हम, ये भी नहीं समझ आता ना, इतना भी नहीं समझ में आता हमें। या को नेक विचारे जो एक वचन, ताए घर पहचान होवे मिने किन। कहते इन शब्दों को जो वासना होसी इन घर, सो ए वचन छोड़े क्यों कर। यदि कोई सुंदर साथ इस तारतम वाणी के एक वचन का भी थोड़ा सा विचार कर ले तो क्या होगा। उसे एक क्षण में ही अपने मूल घर परमधाम की पहचान हो जाएगी। और जो भी परमधाम की आत्मा होगी वो प्रीतम के इन अमृतमय वचनों को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ेगी। इतनी गारंटी ले रहे राज्य हमारी। फिर क्या होगा। ये वचन सुनते बाढ़े बल, सोई लेसी तारतम को। तारतम फल जागिए इन घर, कहे श्री महामती ए हृदय धर। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, इस बात को आप अपने हृदय में बसा लीजिए कि तारतम वाणी को आत्मसात करने का फल यही है। यदि हम आत्मसात करते हैं तो क्या हमें फल मिलेगा कि हम इस संसार को छोड़कर अपने मूल घर परमधाम में जागृत हो जाएं। किंतु इस लक्ष्य रूपी फल को मात्र वही ब्रह्मात्मा प्राप्त करेगी। सारी आत्माएं भी नहीं, वही ब्रह्मात्मा प्राप्त करेगी जो इसके अमृतमय वचनों को सुनते ही प्रेमा आवेश की वृद्धि का अनुभव करे। एक तो होता है आवेश, है ना, और एक होता है प्रेम का आवेश और उसकी वृद्धि। यानी आज ये स्थिति है, कल हमारी स्थिति और प्यारी और बड़ी बढ़ती जाएगी। राज्य की वाणी सुनते सुनते हमारी जो प्रेम की स्थिति है ना वो बढ़ती जाए। तो बल बढ़ने का तात्पर्य बौद्धिक या शारीरिक बल का बढ़ना नहीं है। हमारे अंदर कौन सा बल, वो प्रेम के बल का बढ़ना है। इसे ही प्रेमावेश कहा गया है। तो इस जागनी ब्रह्मांड में आत्माओं की जागनी होगी, जबकि परम धाम में परात्म के तनों की जागनी एक साथ होगी, है ना, उनकी तो एक साथ होगी। यहाँ पे आत्माओं की जागनी होगी। तो प्रकरण 34 चौपाई 1042।
हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हूँ मैं, यही हूँ। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है। प्रकरण अभी आगे चलाएं कि यहीं तक करें? चला लो, अभी है टाइम। ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी, प्रकरण हमारा 35 शुरू हो रहा है। ये लास्ट प्रकरण है में भी 1042 चुपाई हो गई है। ये 35 प्रकरण है। गुणन की आशंका। इस प्रकरण में प्रीतम के गुणों के प्रति होने वाली शंका को पूर्णतया नष्ट करके सर्वस्व न्योछावर करने का निर्देश दिया गया है। क्या भाव है? गुणन की आशंका क्या मतलब? रानी दीदी क्या कहना चाह रहे हैं राज जी? आशंका कौन सी आ सकती है गुणों की? खोलो रानी दीदी, क्या भाव है? अभी है प्रकरण में, तो प्रकट वाणी भी रहती है। हाँ वो मेरे गलती से मुंह से निकल गया। हाँ अभी है। हाँ रानी दीदी, कुछ आ रहा है समझ कि गुणन की आशंका? शीतल दीदी। प्रणाम जी। बस आशंका। आशंका, बस ऐसे लग रहा है जैसे जांची के जो अनंत गुण पहले बताए गए थे, तो उसमें अनंत गुण में जैसे चेतन की सौंदर्य, मिठास, माधुर्य, कांति, ये गुण है, पर इनमें कोई शंका होने वाली बात तो नहीं है। बस नहीं आ रही इसमें क्या कहना चाह रहे हैं राजी। नहीं राज जी हमारे पास मेहर कर रहे हैं, ठीक है, गुण है ना राज जी। हाँ। में कई बार शंका भी हो जाती है ना, तो उसमें जैसे संशय ला देते हैं, तो उसको नष्ट करके मेरे दिल में जो बात आ रही, बाकी पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। तो सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्देश दिया गया। प्रीतम के गुणों के प्रति होने वाली शंका को पूर्णतया निर्मूल करके सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्देश दिया गया। गुणन की आशंका। अलग अलग स्वभाव के भी है ना यहाँ पे, जैसे 3 हम्म। गुणों के स्वभाव भी होते हैं ना हर जीव में। तो कईयों को जैसे शंका हो भी सकती है उन गुणों के बारे में, तो वो कह रहे हैं कोई भी शंका नहीं रखनी है, हाँ। निशंक होके और सर्वस्व न्यौछावर होके करने हम्म। का निर्देश दिया है, तभी हम धनी को पा सकते हैं। मतलब कहने का भाव ये हो गया ना कि सर्वस्व न्यौछावर करेंगे तभी हम शंका रहित भी हो पाएंगे। कुछ भी कह लो। बात कुछ है, भी, हाँ ये भी हो एक सकता। दूसरे का वही है, मतलब हाँ वही हाँ। पूरा। हम्म। बाकी अब देखो आगे क्या बोलते कहते दिखा हैं हाँ। स्वामी जी क्या बताते हैं। नहीं वो हेडिंग ही है ना, मेरे को भी पहली बार ही मेरा ध्यान गया, गुणन की आशंका है ना, आशंका ही है, मैटर ही है ना। वैसे तो जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसको तो कोई आशंका होनी ही नहीं वही चाहिए। तो बात है, कह रही है शंका वाली तो बात होनी तो नहीं चाहिए। अब शंका क्या है ये है। पढ़ने पे ही पता चलेगा। देखते हैं। अब कच्छुक मैं अपनी करूं ना, तो तुम्हें बहुत तक ओचरूं, भी एक कहूं वचन तुमको संशय रहवे जिन। इंद्रावती जी कहती हैं, "हे साथ जी, मैंने आपकी आत्म जागृति के लिए आपसे बहुत कुछ कह दिया। अब मुझे अपने संबंध में अपनी आत्म जागृति के लिए भी कुछ करना है। आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय न ना रह जाए, इसीलिए आपसे एक बात भी कह रही हूं। तो इस चौपाई का पहला चरण भी खिलवत की उस चौपाई के पहले चरण के ही समान है, जिसमें ये कह दिया जाता है ना कि रे रू तू करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माए। तो इसका आशय ये है कि ज्ञान दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी प्रेममयी चित्तनी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा आत्म जागृति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान ही हैं। उन्हें आत्म जागृति के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोक शिक्षा के लिए अपने प्रति इस प्रकार का कथन कहकर उन्होंने सब सुंदर साथ को चितवनी के लिए प्रेरित किया है।
मैं धाम धनी गुण लिखे सही, एक आशंका मेरे मन में रही। आ गई ना, एक आशंका मेरे मन में रही। मैं गहरे शब्द कहे निर्धार, सो साथ क्यों करसी विचार। मैंने अपने प्राण प्रीतम के गुणों का वर्णन अवश्य किया, किंतु मेरे मन में ये संशय बना रहता था कि गुणों को वर्णन करते समय मैंने इतने गहरे भाव वाले शब्दों का प्रयोग किया है कि सुंदर साथ उनका सरलता पूर्वक चिंतन कैसे कर सकेंगे। अच्छा, कितने कागजों पर, कितनी बार, कितने समय तक, कितने गुणों की गणना की गई, यह पूर्व के प्रकरण 12 में दर्शाया चुका है। यह इतनी जटिल प्रक्रिया है कि सामान्य सुंदर साथ को बहुत बोझ सी लगने लगती है। अच्छा, इसको ठीक करना होगा। उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण का यही भाव है। जो लो आत्म न देवे साख, तो लो प्रबोध भले दीजे 10 लाख। पर सो क्यों ए न लगे एक वचन, जो लो न समझे आत्म बुद्ध मन। जब तक आत्मा की ओर से सत्यता की साक्षी नहीं मिल जाती, तब तक किसी को लाख बार समझाने से भी कोई लाभ नहीं होता। किंतु प्रश्न होता है कि उसे इतना समझाने पर एक वचन का भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक आत्मा, मन और बुद्धि में विवेक दृष्टि जागृत नहीं होती, तो सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। तब तक उसे कितना भी क्यों ना समझाया जाए, परंतु कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ताथी यूं दिल आई हमको, जिन कोई संशय रहे तुमको। एक प्रवाही वचन यूं कहे, मुख थे कहे, पर अर्थ ना लहे। इसलिए मेरे हृदय में ये बात आई कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। तारतम्य ज्ञान से रहित लोग भी अनजानेपन में अपने मुख से कई बड़ी बड़ी बातें तो कह जाते हैं, किंतु वे उनका जरा सा भी अर्थ नहीं जानते। सुई के नाके मंझार, कुंजर कई निकसे हजार। ए अर्थ भी होसी इत ही, तारतम असंख्या राखे नहीं। उदाहरण के लिए कथन है कि सुई के छिद्र में से हजारों हाथी निकल जाते। तारतम्य ज्ञान के समक्ष किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह सकता, अतः इसका भी अभिप्राय अभी स्पष्ट करना उचित होगा। क्या मतलब? इसका भी अभिप्राय अभी स्पष्ट करना उचित होगा। इसका क्या मतलब है? सुई के छिद्र में से हजारों हाथी निकल जाते हैं। पहेली है ना कि जैसे सुई के छिद्र में से हजारों हाथी निकल जाते हैं। तारतम्य ज्ञान के समक्ष भी मतलब आप जितने भी संशय हैं, तारतम्य ज्ञान से सब सुलझ जाते हैं। हजारों हाथी, कितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथों की जितनी भी अनसुलझी जो गुत्थियां हैं, वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही तो खुली हैं। सुई के छिद्र को तारतम्य ज्ञान बोला गया है। और हजारों हाथियों का मतलब है, ये कोई मतलब वो है ना, एक स्लोगन टाइप का कि भाई सुई के छिद्र में से हजारों हाथी निकल जाते हैं। हजारों हाथी जो दुनिया का ज्ञान है सारा, तो वो सारे संशय रहित, वही बात है कि तारतम्य ज्ञान के सामने तो सारे संशय रहित हो ही जाएंगे। क्योंकि किसी ने जो बात कही उनका अर्थ तो समझ में नहीं आया दूसरे ग्रंथों का, वो तारतम्य ऐसे तो खुला ही नहीं है। तो मैं गुण लिखते कही लेखन अनी, ए आशंका जिन होसी घनी। कथुए के पाऊ प्रवान, कल में गड़िया हाथ सुजान। अपने प्राणेश्वर के गुणों का वर्णन करते समय मैंने लेखनी की महीन नोक के विषय में बताया था। देखो 12वां था, ये कौन सा चल रहा है? देखो प्रकरण ये 35वां है, ये 35वां है। तो वो बात अब जाके कह रहे हैं कि वो जो गुण गुण गिने थे ना, कल में घड़ी थी, वो सब करा था, जो वो वाली बात अब हो रही है। हाँ, तो इस संबंध में किसी को भी अधिक संशय ना हो, इसीलिए ये बात स्पष्ट कर देती हूँ कि मैंने कथुओं के पाव से भी अधिक बारीक नोक वाली लेखनी अपनी हाथों से बनाई थी। तिनकी भी मैं करूं चीर, गुण जेती उतारी लीर। अब जिन किनको संशय रहे, तारतम संशय कछु ना सहे।
उतनी बारीक नोक को भी चीर कर जितने गुण थे ना, मैंने उतने भाग कर दिए। ऐसा मैंने इसीलिए किया जिससे किसी के मन में संशय न रह सके। तारतम ज्ञान की उपस्थिति में तो किसी भी प्रकार का संशय रहना ही नहीं चाहिए। इतने धनी के गुण उन्होंने लिखे थे। या पर एक कहूं विचार, सुनियो ब्रह्मश्रेष्ठ सिरदार। ये 14 भवन देखो आकार, या को मूल को करो विचार। तो ब्रह्म सृष्टियों में भी प्रमुख सुंदर साथ जी। इसके अतिरिक्त मैं अपना एक और विचार रखती हूँ, उसे सुनियो। आप 14 लोकों के इस ब्रह्मांड की विशालता को देखिए कि ये कितना बड़ा है। आप इसके मूल पर भी विचार कीजिए, ये किससे बना है। सबको पता है ना ब्रह्मांड कैसे बना है, तो कह रहे हैं इसके मूल पर विचार करो। या संबोधन देखो दीदी कैसे दिया, ब्रह्म सृष्टियों में भी प्रमुख सुंदर साज। भी क्या बात। तो ये जरूरी भी है ना ज्ञान होना, कि हम्म, आप विचार करो ये ब्रह्मांड बना कैसे है। या को शास्त्र सुपांतर कहे, कोई या को जीव या को ना लहे। ये सुपन मूल थो है समृत, या के मूल को देखो अर्थ। शास्त्रों के कथानुसार यह ब्रह्मांड स्वप्न से बना हुआ है। इस रहस्य को कुछ जीव तो समझते हैं और किंतु कुछ नहीं समझते। निश्चय ही सपने का मूल तो सामर्थ्यवान है। अब आप स्वप्न के मूल का आशय समझिए। भाई जो ये स्वप्न बना है इसका मूल कहाँ है, उसका आशय समझा रहे ब्रह्मांड का। स्वप्न मूल तो नींद जो भई, जब जाग उठे तब कछुए नाई। या को पेड़ कछु ना रहो लगार, कछुए के पांव का तो मैं कया आकार। स्वप्न का मूल क्या होता है? नींद। जब जागृत होते हैं तो नींद के ना रहने से कुछ भी नहीं रहता, अर्थात स्वप्न के ना होने से उसमें बना हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाता है। कछुए के पैर का बहुत छोटा सा आकार भी कह दिया है, किंतु इस जगत के मूल स्वप्न का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसका तो फिर वो बता दिया ना कि ये है कछुए का, किंतु ये जो स्वप्न का ब्रह्मांड है इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही आदि नारायण का सपना टूटा तो खत्म, ये तो कुछ है ही नहीं ब्रह्मांड। वो अपने स्वरूप में उठ जाएंगे वही सुमंगला पुरुष, तो ये ब्रह्मांड तो कुछ रहेगा ही नहीं। बिना पेड़ देखो विस्तार, इतना बड़ा किया आकार। ए तो पेड़ कया आकार, तो ताको क्यों ना होए विस्तार। ये साजी विचार करके देखिए, जब बिना मूल रूप वाली इस नींद से इस स्वप्नमयी जगत का इतना बड़ा विस्तार है कि ये विस्तृत ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहा है ना, ये हमें दिख ही रहा है ना। तो कछुए के शरीर का तो कुछ आकार होता है, उसके द्वारा गणना का आधार बनाकर प्रीतम के गुणों को गिनने का विस्तार क्यों नहीं हो सकता। क्या भाव है ये वाली बात? कछुए के शरीर का तो कुछ आकार होता है, वो कछुआ नहीं है जो हाबू जिसको कहते हैं, उसके शरीर का तो कुछ आकार होता है ना। तो उसके द्वारा गणना का आधार बनाकर प्रीतम के गुणों को गिनने का विस्तार क्यों नहीं। तभी वो एक तो स्वप्न का इतना बड़ा, बिना स्वप्न के इतना बड़ा विस्तार बना दिया। तो इंद्रावती जी कह रही मैं, उसका तो आकार होता है, मैं क्यों नहीं गिन सकती धनी के गुण। तो स्वप्न का मूल नींद है और नींद का कोई आकृति या रूप नहीं होता, मात्र लक्षणों से ही नींद की पहचान होती है। जब बिना रूप वाली माया से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन सकता है, तो कछु लोग लघु रूप वाले कथुओं से गुणों गिनने का विस्तार क्यों नहीं हो सकता, है ना। यो सुई के नाके माई, आ गया सरो दीदी, कई लाख मांड निक से जाए। अब ए नीके लीजो अर्थ, गुण लिखने वालों समर्थ। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार सुई के छिद्र
जिसमें धागा डाला जाता है, से लाखों ब्रह्मांड निकल जाते हैं। अब इसके आशय को अच्छी प्रकार से ग्रहण कीजिए। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर जिस अक्षरातीत ने मुझसे गुण गिनवाए, वो सामर्थ सर्व सामर्थ्यवान है। यद्यपि गुण गिनने का कार्य इंद्रावती जी ने स्वयं किया, किंतु वो तो केवल माध्यम है, गिनने वाले स्वयं श्रीराज जी। तो उपरोक्त चौपाई का गुजर ऐसे है कि जब बहुत छोटे से सुई के छिद्र से लाखों ब्रह्मांड निकल सकते हैं, तो मेरा मुख तो बहुत बड़ा है और गिनने वाला भी सर्वशक्तिमान। लाखों हाथियों का इन्होंने लाखों ब्रह्मांड से लिया अर्थ, है ना, लाखों ब्रह्मांड। ये हुई ना क्लियर बात। अब कीता कहूं तुमको विस्तार, एक ए शब्द लीजो निर्धार, फेर कहूं मेरे नीके पहचानो, श्री प्राण को नाथ। कि मेरे सुंदर साथ जी, मैं आपको अपने प्राण वल्लभ के गुणों का कितना विस्तार बताऊं। अब आप केवल एक ही शब्द को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर लीजिए। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूं कि अपने जीवन के आधार, अपने सर्वस्व, अपने आराध्य श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर लीजिए। ये जो हमने पढ़ा था ना, क्या क्या लिख दिया था स्वामी जी ने। सर्वशक्तिमान, कितना कितना, मेरे हृदयेश्वरी, मेरे क्या अखिलेश्वरी, प्राणेश्वरी, अखिलेश्वरी, अखिलेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी, प्राणेश्वर, अखिलेश्वरी। बहुत ही कुछ सुना। क्या क्या था, मुझे तो वो शब्द ही बड़े प्यारे लगे थे। हाय राज जी, ये जुगलदास जी की पहली हमने पढ़े थे ना, पहला हर्फ, उसमें पाती में हाँ पाती में बहुत, उसमें भी इतने शब्दों का प्रयोग किया गया था, मतलब अपने आप को शर्म आने लग रही थी कि हे राज जी, हमें आप क्या क्या नामों से बुला रहे हो और हम कर क्या रहे हैं। हम भी बहुत तो प्यारे राज्य को बहुत शब्द। नामों से बुलाते हैं। हम भी तो राज्य को कितने नामों से बुलाते हैं। आ गया आ गया। दीदी ने निकाल ही लिया। हाँ, सिद्धेश्वर है, अखिलेश्वर है, आपका प्राण वल्लभ, प्राण प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, प्राण नाथ है, अनादि है, अनंत सच्चिदानंद है, सकल गुण निधान है, इतना गुणवान है। ऐसे आराध्य को पाकर यदि हम आपको भूले रहते हैं, तो इससे बड़ा अभागापन क्या होगा। वही बात कह रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी में कि अपने जीवन के आधार, अपने सर्वस्व, अपने आराध्य प्राणनाथ जी की पहचान कर लें। इतने गुणगान गा दिए इंद्रावती जी ने, अभी भी हम यदि पहचान नहीं करते, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। गुण लिखने वालों सोए, आपन माहे बैठा जे, फिर इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो ए रे। तो इंद्रावती जी कहती हैं, साथ जी पूर्व के 12वें प्रकरण में जिसने गुणों को गिना है, वो स्वयं अक्षरातीत ही तो है। तो मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अपार प्रेममयी कृपा की है। मेरे जीव, तुम अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम अपने प्राणेश्वर के लिए दे दो, अर्थात अपना हृदय ही समर्पित कर दो। तेरे कहना होए सो कह रे के, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये वाली चौपाइयां। लाभ लेना होए सो ले, तारतम कहत है आरे, हजार बार कहूं हाँ। मेरे जीव, यदि तुम्हें इस विषय में कुछ कहना हो तो कह सकते हो। तेरे कहना होए सो कह रे कह, यदि तुम्हें प्रीतम के चरणों की सानिध्यता का लाभ लेने की इच्छा हो तो ले लो, लाभ लेना होए सो ले रे ले।
ब्रह्मवाणी तो तुझे बारंबार पुकार रही है कि अक्षरातीत के चरणों की छांव तले आ जाओ। मैं भी 1000 बार तुमसे यही बात कहूंगी कि अवश्य ही तुम्हें प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में ही रहना चाहिए। माया सो कीजे नारे ना, नाबूद फेरा जिन खारे खा, धनी के चरणे जारे जा, ऐसा न पावे दारे दा। रे जीव, तुम माया से पूर्णतया किनारा कर लो और व्यर्थ में आवागमन के चक्कर में ना भटको। तुझे पुनः ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी भी नहीं मिलने वाला है। अतः तुम पूर्ण समर्पण के साथ प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में तले आ जाओ। जो चूक्या अब को तारे ता, सो सिर में लगसी घारे घा। संसार में नहीं कछु सारे सा, श्रीधाम धनी गुण गारेगा। मेरे जीव, यदि तूने इस समय प्रीतम के चरणों में प्रेम करने के इस सुनहरे अवसर को गवा दिया तो याद रख, तुम्हें प्रायश्चित के दंड की भयंकर चोट लगेगी। तो सिर में लक्सी घारेगा, अर्थात तुझे हमेशा ही प्रायश्चित के आंसू बहाने पड़ेंगे। इस मायावी संसार में कुछ भी सार तत्व नहीं है, इसीलिए तू इसमें ना फंस और एकमात्र प्रीतम के गुणानुवाद में ही लगा रहे, कि गुण ही गाते रहे। एक दो चौपाई और है बस। अब मैं पढ़ रही हूँ बस वो थोड़ा सा। लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। प्रेम पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। परमधाम के प्रेम रस की भावना को तू अपने हृदय मंदिर में बसा। तेरी चाहत में, तेरी चाहत में एकमात्र प्रीतम चरण कमल ही होने चाहिए। तुझे उनसे पल भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए। तुम अपने हृदय में प्रेम भरकर अपने आराध्य श्री राज जी के चरण कमलों को बसा लो, जिससे हर कोई तुम्हें शाबाशी दे, वाह वाह कहे। वाहे रे वाहे। देखो ये शब्द कितना प्यारा लगा ना, स्वामी करके लिखा है कि परम धाम के प्रेम रस की भावना को तू अपने हृदय मंदिर में बसा। चौपाई में थोड़ा तो लिखा है, ये स्वामी जी का अपनापन है। तेरी चाहत में, तेरी चाहत में एकमात्र प्रीतम के चरण कमल ही होने चाहिए। तुझे उनसे पल भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए। तुम अपने हृदय में प्रेम, हर जगह नहीं तो लिखा हुआ है, कोई कोई कई जन आप ये शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ भी कितना प्यारा सा मुझे फील हुआ, कैसे तू करके कितने प्यार से लिखा है कि अपने तू अपने मंदिर में बसा, तू हर पल की चाहत रख, तू अपने हृदय में प्रेम भरकर अपने आराध्य श्री राज्य के चरण कमलों को बसा ले, जिससे हर कोई तुम्हें तुम्हें तू और तुम के अलावा इसमें कोई बात ही नहीं गई। इससे पहले तभी तो कहा गया ना, ब्रह्म शिष्टों के प्रमुख सुंदर साथ। हाँ, तो तू उसका मतलब ही था कि अब तुमसे तू पे आ गए। तू प्यार, बड़ा प्यारा लगा। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 35, चौपाई 1060। चौपाई दोहराते हैं अपन मिलके। लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। प्रेमे पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की किरण दीदी भी आ गई हैं। आ जाओ। प्रणाम जी सब। प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, अभी देख प्रणाम। ली। स्वागत करते हैं सब। किरण दीदी प्रणाम जी। भाई सब धन्य धन्य ही कहेंगे। दीदी वो एक होती है नेपाल से वृंदा जी हैंड रेज कर रहे हैं। वृंदा से कि नहीं एड्रेस किया हुआ है, क्या कह रहे हैं दीदी प्रणाम आज जी। प्रणाम। प्रणाम अजय, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मेरा सुबह साथ। एक समझ आ दीजिए ना। बात कर रहे हैं वृंदा दीदी, बात करते हैं। आज अजय સારું વાંધો નહીં, કઈ જો અત્યારે 1 मिनट सबको म्यूट कर दो ना पहले। મને કહી દો। एक मिनट है ना, वृंदा दीदी की बात सुनते हैं। हाँ जी वृंदा दीदी अब आप बोलो, खोलो, खोल सकते हो। वृंदा दीदी अनम्यूट करो पहले। प्रणाम जी, प्रणाम। शिव जी ने बाल रूप श्री कृष्ण जी को दर्शन किया ना, वो कहाँ का, कौन ब्रज में गया वो? एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया शीतल दीदी। ब्रज में शिव जी दर्शन करने के लिए गए हैं, नाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण जी को, और कौन ब्रज में गया, यही मुझे संशय रहा मेरे मन में। अच्छा शिव जी। किरण दीदी कहाँ की करें, प्रतिबिंब को ही किया ना, जो झलकार पड़ी थी नीचे उसी का ही दर्शन किया ना उन्होंने, तो असल का तो वो भी नहीं किया। अनम्यूट करो किरण दीदी। अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, अव्यकृत ब्रह्म में महाकारण में जो ब्रिज कारण के अंदर ब्रिज की लीला खंड है ना, राज की लीला खंड है, वही के दर्शन शिव जी ने। यही यहाँ पर संसार काल माया के ब्रह्मांड में पहले तो हुआ था ना ब्रिज। जी मैं तो काल माया के ब्रह्मांड में पहले तो ब्रज हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हुआ था। हाँ, वही मेरे काल माया में कंफ्यूज हुआ कि तो एक रात की जो रास की लीला हुई ना, हजर। एक रात की रास में जिसमें शिव जी खुद गए थे, हाँ, है ना, वो तो इस काल माया के ब्रह्मांड में हुई थी। काल माया के प्रतिबिंब के रास में। हाँ ठीक है, पर ये ठीक है, वही अव्यकृत ब्रह्म की बात अलग है। वो जो हजर ऊपर सभी के अंदर अखंड है ना, कारण और महाकारण, उसका प्रतिबिंब जहाँ पड़ा ना अव्यकृत के अंदर, हजर, वही जिसको में वेद शिव जी। ने देखा था, हजर। है ना, जिन्होंने मांगा था, हाँ, शिव जी ने उस लीला को दिखाया था। वो बाल लीला के दर्शन किए श्री जी, हाँ शिव जी हाँ ने। जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ठीक है सुंदर साथ जी।